ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उदयपुर के अधिकांश स्कूलों में फर्जी बच्चे पढ़ रहे हैं। सारा समय एनएचआर की पड़ताल में ये सच उजागर हुआ है। अपनी नौकरी बनाए रखने के लिए शिक्षक अंत पर अभिभावकों को बेवकूफ बना रहे हैं। इस गड़बड़ घोटाले का खुलासा होने पर कांग्रेस के पार्षद ने भी अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। स्कूलों का गोरख धंधा, 2 बार 5वीं पास बच्चे, फिर भी 5वीं में ही है बच्चे। छात्रों के जीवन से खिलवाड़, शिक्षक नहीं दे रहे हैं टीसी। ये है शिक्षा विभाग का गोलमाल। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मधुबन उदयपुर, ये स्कूल जनजाति और संभागीय आयुक्त कार्यालय से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर है। इस स्कूल के रिकॉर्ड के मुताबिक स्कूल में मात्र 31 बच्चे हैं। पहली कक्षा में 2, दूसरी में 6, तीसरी में 7, चौथी में 7 और 5वीं में 9 बच्चे पढ़ रहे हैं। इन बच्चों को पढ़ाने के लिए एक ही अध्यापिका है। इस संख्या में और कमी ना हो जाए, इसलिए पास होने के बावजूद बच्चों को जबरन उसी कक्षा में पढ़ाया जा रहा है। ये खुलासा हुआ है विधवा आदिवासी महिला नारायणी द्वारा। इस महिला के 2 बच्चे हैं, नरेंद्र और लक्ष्मी। ये बच्चा पिछले 2 साल से 5वीं कक्षा द्वितीय श्रेणी से पास हो रहा है। बावजूद इसके टीसी ना देकर फिर भी 5वीं में पढ़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है। बच्चे हुई पास, तब इस एग्जाम में पढ़वा रहे थे बच्चे को, 10वीं में पढ़वा रहे थे। हाँ, दूसरे में था। तो अभी बोल रहे थे अगर मैं किसी नहीं दे सकता, स्कूल बंद हो जाएगा। आगे मेरे को पता ही, मैं स्कूल में नहीं जाती हूँ। मैं सब शिक्षक अपनी नौकरी बनाए रखने के लिए कर रहे हैं। हालांकि मामले का खुलासा होने पर मैडम जी अभिभावकों में ही ठिकरा फोड़ते हुए बेतुकी दलील दे रही हैं। उनके माँ बाप ने आकर अनुमोदन किया कि मेरे बच्चे वहाँ जाते हैं तो आगे जो है रोड क्रॉस करके जाना पड़ता है। तो रोड क्रॉस करके जाएंगे, इससे अच्छा भी उसकी उम्र जो है, नरेंद्र की उम्र 2001 की उसकी पैदाइश है और अभी वो जो है सिर्फ 11 साल का है। उस हिसाब से वो 5वीं में बैठने के काबिल नहीं है, इसलिए उसको 5वीं में तभी हमने उसका कोई प्रवेश नहीं दिया है। वो क्लास में आकर वैसे ही बैठता है खाली। जब ये गड़बड़ घोटाला सामने आया तो शिक्षा अधिकारियों के होश उड़ गए और इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया। इनकी प्रारंभिक जांच की जा रही है। सारा रिकॉर्ड जो है देखा जा रहा है पिछले 3 वर्षों से, और उसमें ये तथ्य सामने आ रहे हैं कि कौन बच्चा उसको उसी कक्षा में क्यों रखा गया है। उसकी तथ्यात्मक जांच जा रही है और शीघ्र ही हम 2 दिन में इसकी रिपोर्ट जो है सबमिट कर देंगे। अनपढ़ अभिभावकों को बेवकूफ बनाकर ये खेल पिछले कई सालों से खेला जा रहा है। इस मामले के सामने आने पर कांग्रेस के ही पार्षद ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। साथ ही ये खुलासा भी किया कि ऐसा उदयपुर के अधिकांश स्कूल में हो रहा है। मैं एक जनप्रतिनिधि होते हुए पता लगाया तो उदयपुर के अधिकांश स्कूलों में इस तरह का सिस्टम चल रहा है और बहुत अनियमितता है। बहुत बड़े राज्य स्तरीय जांच की विषय है और मैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से भी निवेदन करना चाहता हूँ, शिक्षा मंत्री से भी निवेदन करता हूँ। इस तरह के जो प्राथमिक स्कूल जो टीचर्स रहना चाहते हैं और उसमें बच्चे पढ़ते नहीं हैं, उनको उनकी जिससे जाँच करें और इसके लिए कोई ठोस निर्णय लें। शिक्षा से संबंधित तमाम अभियान चलाने वाली सरकार शिक्षित बनाने के नाम पर राज्य में अरबों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन जमीनी हकीकत आप सबके सामने है। अब जब सहारा समय ने इस गड़बड़ घोटाले का पर्दाफाश किया तो शिक्षा विभाग की नींद खुली और सभी प्राथमिक स्कूलों की जाँच की जा रही है कि आखिर कितने फर्जी छात्र यहाँ पढ़ रहे हैं। हेमेंद्र श्रीमाली, सहारा न्यूज़ ब्यूरो, उदयपुर। और इसी पर जानकारी की बात करते हैं, संवाददाता हेमेंद्र श्रीमाली हमारे साथ जुड़ गए उदयपुर से। हेमेंद्र, बताइए आखिर क्या वजह है कि 5वीं में 2 बार पढ़ने के बाद तीसरी बार फिर उस बच्चे को 5वीं में पढ़ने के लिए मजबूर कर रहे थे टीचर्स? जी, सबसे पहली बात ये है कि जो प्राथमिक स्कूल है, शहरों के राजकीय प्राथमिक स्कूल, अब चूंकि निजी स्कूल इतने बढ़ गए हैं कि हर एक माता पिता अपने बच्चे को निजी स्कूल में भर्ती करवाना चाहता है और इसी के चलते जो सरकारी प्राथमिक स्कूल है उसमें संख्या निरंतर घटती जा रही है और हालात ये हो गए हैं कि एक कक्षा में 1 या 2 छात्र या 3 छात्र, ज्यादा से ज्यादा 2.5 का आंकड़ा भी वो पार नहीं कर पा रहे हैं। और इसी स्कूल की यही हालत है कि कुल पूरी 5वीं कक्षा
कक्षा तक 31 बच्चे इस स्कूल में दर्शा रखे हैं, जबकि उनका वास्तविकता में पता लगाया तो उसमें एक कक्षा में 2-3 बार जो पास हो गए हैं, चाहे चौथी कक्षा हो या 5वीं कक्षा हो, उनको भी उसी कक्षा में भर्ती इसलिए रखा जा रहा है हर साल कि उनकी संख्या कम नहीं पड़ जाए और वो स्कूल बंद नहीं हो जाए। और कई बच्चे तो ऐसे थे कि जो दूसरी स्कूल में 5वीं से भी आगे पढ़ रहे थे, उनको भी वापस तीसरी कक्षा में भर्ती किया गया। और कई बच्चे ऐसे कि जो दूसरी स्कूल में है या आंगनबाड़ी केंद्रों में है, उनका भी नाम यहाँ पे चला। तो एक महज एक खाना पूर्ति के नाम पे शहर के प्राथमिक विद्यालय चल रहे हैं। अगर इन सभी प्राथमिक विद्यालयों में छात्र संख्या की अगर ऑडिट हो और उनके माता पिता का नाम और उनके पते का पूर्ण रूप से अगर सत्यापन हो, तो सभी प्राथमिक स्कूलों की गलाई खुल जाएगी और शिक्षा विभाग की जो में कार्यरत है अध्यापकों की ये सब सारा गौरव धंधा उनका नजर आएगा। जी बिल्कुल हेमेंद्र, ये मामला सामने आने के बाद ऐसा सामने आया कि कई और स्कूल्स भी हैं जहाँ पर किस तरह का धंधा चल रहा है। क्या कहना है सब पर शिक्षा अधिकारी का? जब शिक्षा अधिकारी वहाँ पे जांच करने आए तो वो भी आश्चर्य पड़ गए कि यहाँ पर तो 2-3 साल से पास होने के बावजूद भी उन बच्चों को उसी कक्षा में पढ़ाया जा रहा है, जबकि इस स्कूल से महज 1 किलोमीटर दूर पे ही संभागीय आयुक्त यहाँ पे भेजते हैं और करोड़ों रुपए अरबों रुपए की सरकार खर्च करती है प्राथमिक शिक्षा के नाम पर। और जांचों और मंत्रियों का कई बार यहाँ पे मंथन होता है, उसके बावजूद भी इस तरह से 1 किलोमीटर के दायरे में इस तरह की घटना का होना ऐसा लगता है कि जो अधिकारी हैं वो सभी आंखें मूंद के बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं अधिकारियों की भी लापरवाही सब में दिखाई देती है। इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, सहारा अपना।